हेलो डियर सब्सक्राइबर, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, बात करेंगे जून महीने के अंदर निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, उसकी रेंज क्या रहेगी। मैंने ये तो बता दिया कि 17,000 मार्केट जाएगा, लेकिन ऑल ओवर मैक्सिमम कितना निफ्टी जाएगा तो ये मैं आज बताऊंगा। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी और रिलायंस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा लाइक होंगे वीडियो ज़्यादा लोग देख पाएंगे और तो ही मैं दूसरे वीडियो बनाने के लिए यहाँ मोटिवेशन मतलब रहेगा। अदरवाइज़ कोई वीडियो देखेगा नहीं तो बनाने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। इसके अलावा जिन लोगों को कुंडली दिखानी हो कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर ये जो टाइम है 15,500 से 18,500 के बीच में मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रहा है, सबसे बढ़िया टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसी वक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। समझ नहीं आ रहा है कहाँ करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करना है स्टॉक में तो भी बताऊँगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो एक साथ इन्वेस्ट करना हो तो पोर्टफोलियो बना के दूंगा, मंथ ऑन मंथ के लिए भी ऐसा भी स्टॉक दूंगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो भी बताऊँगा और उसके साथ में आपकी कुंडली भी देखूँगा। एस्ट्रोलॉजी सीखना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। ये जो मैं सारे प्रेडिक्शन यहाँ करता हूँ वो सारा मैं अपने ग्रुप में सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ सिमिलरली जैसे मैंने कहा 5 स्टार ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे कांटेक्ट करें, जिसमें मैं पोर्टफोलियो बना के आपको दूंगा। ये सभी सर्विस लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, बाकी जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे क्या, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था मार्केट 17,000 जाएगा, जो अभी भी प्रिडिक्शन इंटैक्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग अमेरिका करके डरा रहे हैं अलग अलग अपने तरीके से, इतना भी डरने वाला बात नहीं है। चारों तरफ है प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये सब देखना नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को देखना होता है। यहाँ पर 17,000 का मैंने टारगेट दिया है, लेकिन मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम। देखिए यहाँ सबसे पहले तो 16,700 को जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट आराम से 17,000 जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ जा सकता है तो मैक्सिमम 17,600 से 700 तक, 17,600 से 700 तक ये महीने में जा सकता है। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहूँ तो हर 200 पॉइंट पे ब्रेकआउट है। टेक्निकल चार्ट में जो वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेकआउट, तो जैसे ही 16,700 क्रॉस करेगा, 16,800 900 900 पे फिर ब्रेकआउट, फिर और 200 पॉइंट बढ़ेगा 17,100, फिर और 200 पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे क्लोजिंग आएगी वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 17,600 से 700 है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन 16,500 के नीचे 2 दिन अगर क्लोजिंग आई तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा 15,500 तक। तो ख़राब में ख़राब इस महीने में 15,500, उससे ज़्यादा नीचे नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन प्रीवियस अनुभव से मैं इतना सीखा हूँ कि हमेशा हमें कितना भी कॉन्फिडेंस हो स्टॉप लॉस दे देना चाहिए, ताकि कुछ लोग पुट लेके बैठे होंगे इस वक्त तो उन लोगों को समझ में आ गया कि 17,500 अगर क्रॉस कर ले क्लोजिंग बेस पे तो पुट को छोड़ देना है। और अगर कॉल लेके बैठे हैं और 16,700 को अगर क्रॉस कर ले यहाँ पर तो पुट को छोड़ देना है। और 16,500 को नीचे की तरफ अगर क्रॉस कर ले 2 दिन के लिए तो कॉल को छोड़ देना है। तो ये मैं एटलीस्ट बता दूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, हालांकि ज़्यादातर टाइम सही हुआ हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। बैंक निफ्टी का क्या हाल हो सकता है, जैसे मैंने निफ्टी का बोला, निफ्टी हाईएस्ट 17,600 से 700 तक जा सकता है, लोअर में 15,500 तक जा सकता है, ये रेंज है। और लेवल क्या है, जाएगा ऊपर ही, लेकिन स्टिल लेवल बता रहा हूँ, ये कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, मेरे निकाले वो लेवल है। तो यहाँ हायर साइड अभी जो बना हुआ है 16,700 को क्रॉस करके जैसे ही क्लोज होगा वो 17,000 जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे में 16,500 को नीचे 2 दिन क्लोजिंग आई तो फिर वो नीचे चला जाएगा, हालांकि चांसेस लिमिटेड है। ज़्यादातर रिवर्सल कब होगा, ज़्यादातर रिवर्सल 13-14 तारीख के आसपास रिवर्सल हो सकता है। मतलब ऊपर चला गया, चलो समझो 17,200 300 400 तक गया, फिर अचानक रिवर्सल, तो रिवर्सल वाली सिचुएशन या कुछ नेगेटिव सिचुएशन फेड की मीटिंग है ये तो है, लेकिन अगर फेड की मीटिंग ना भी होती तो ये डेट मैं आपको बताता 13-14 तारीख के बाद से थोड़ा बहुत मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख सकता है। 17,000 के आसपास मार्केट रह सकता है, बहुत बुरा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने स्टॉप लॉस दिया है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी, अब मैं नंबर्स में कहीं गलती करूंगा तो यहाँ मेंशन कर दूंगा लिखित में, लेकिन 36,100 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी, 37,600-700 तक जाएगा। नीचे का मुझे अभी लेवल सब याद नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ें, लेकिन 36,100 के, अभी 36,100 के ऊपर नहीं है, 35,000 की सीरीज़ में है। 36,100 के ऊपर जैसे चला गया
वो आराम से और 1500 पॉइंट यहाँ आगे चला जाए, 1200 से 1500 पॉइंट तो वो उतना ऊपर जा सकता है। रिलायंस के अंदर 2590 के लेवल को तोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा 300 पॉइंट, और 2700 का लेवल को तोड़ दिया तो ऊपर चला जाएगा अगेन 300 पॉइंट, यानी 3000 के आसपास जाएगा। ज़्यादा चांसेस ऊपर के ही है सभी चीज़ों में, लेकिन मैं आपको फिर भी लेवल बता के भी इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि स्टॉप लॉस जैसा आपको समझ में आए। तो ये दोनों साइड स्टॉप लॉस है, ठीक है। जाना ऊपर ही है लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस देना चाहिए एस्ट्रोलजर होने के बावजूद, और इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये सारा एस्ट्रोलॉजी से निकाले हुए ही है कि ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा। तो यहाँ इस बार भी रिलायंस अच्छा खासा ऊपर जाएगा जो लास्ट मंथ भी गया था, लेकिन 13-14 तारीख के बाद जहाँ तक मैक्सिमम ये पहुँचेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के, रिलायंस, उसके बाद कहीं से भी रिवर्स आ सकते हैं। हालांकि पूरे रिवर्स नहीं आएंगे, जितना बढ़े उससे 20, 30, 30, 40, 50% तक रिवर्स आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 13-14 तारीख तक अगर निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से फिर वो 300, 400, 500 पॉइंट तक रिवर्स आ सकता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, रिवर्स भी आ सकता है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस इसलिए मैं दे रहा हूँ, और प्लस 13-14 तारीख मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ से फिर कुछ ना कुछ रिवर्सल हमेशा आता है, तो ये आ सकता है। तो ये इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो रिलायंस भी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। इवन आज बुध जो है वक्री से सीधा चलना शुरू करेगा तो वो भी बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो अच्छा खासा उसमें भी अप ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन ये सारे अप ट्रेंड बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि एकदम ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन उसमें ही आप लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बायर को मैं हमेशा इसलिए ना बोलता हूँ क्योंकि प्रीमियम ख़त्म हो जाते हैं। आज देखा ना, 2 दिन से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना ड्रामा, मतलब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देखते देखते, ऊपर नीचे इतना कर रहा है, तो वो प्रीमियम ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मैं ना बोलता हूँ। ऑप्शन सेलर कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर वाले भी कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन बायर के लिए इतना बढ़िया टाइम नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ तो हर एक स्टॉक के लिए ऐसा सब निकाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस ठीक है, सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इतना इनफ है, समझ लीजिए। ये महीने का रेंज ये रहेगा, ये महीने का रेंज 17,600-700 तक रहेगा। लो साइड में 15,500, लेकिन वहाँ जाना नहीं है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ 37,500 से 700 तक जा सकता है, और रिलायंस भी 3,000 के नज़दीक जा सकता है। तो ये सारे रेंज है, जहाँ तक ऊपर जाए 2700 को क्रॉस करने के बाद जहाँ तक ऊपर जाए, 13-14 तारीख के बाद सावधान हो जाना है, और स्टॉप लॉस जो दिया है वहाँ भी सावधान हो जाना है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम ज्वाइन करिए, मैं आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा, अच्छा रिटर्न कमा के दूंगा फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर कुंडली देखना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, सभी चीज़ें कंबाइंड है। बाकी जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएगी मैं दूसरा एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, प्रेडिक्शन करूंगा। फिलहाल के लिए ये जो मेरा प्रेडिक्शन है समझ लीजिए, स्टॉप लॉस भी बता दिया, ऊपर का ट्रेंड भी बता दिया, जाना ऊपर ही है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऑप्शन बायर थोड़ा दूर रहे, इतना उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रेडिक्शन यहाँ तक रखते हैं, बाकी कुछ होगा तो मैं बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।